मुख्यमंत्री जी आए थे अभी कुछ समय पहले लाडली बहना सम्मेलन में। उन्होंने एक संजीवनी हॉस्पिटल का जो है उद्घाटन किया था, वो आज भी जो है ताला लगा उसमें। मतलब आज जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में कई महामंत्री जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो नहीं आए हैं, कोई उपाध्यक्ष बहुत सारे हैं, एक दो उपाध्यक्ष वो नहीं आए। क्या कहें, आज जो है काफ़ी रोड पे घूम रही हैं। क्या इसके लिए कोई प्रयास किए हैं डबल इंजन की सरकार ने? गाय पशु है या गौ माता है? गाय को गौ माता मानते हैं। गाय पशु है या गौ माता? गौ माता। गौ माता। गौ माता। गौ माता। गौ माता। तो फिर ये रोड पे क्यों घूम रही है? इसकी व्यवस्था क्यों नहीं है? आपकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है आपकी, अभी तक गौ माता की सूद, क्या आपने कोई आंदोलन करा ऐसा कुछ? आगर मालवा जिला शिक्षा में 45 नंबर पे। कांग्रेस का तो ये कहना है कि कमलनाथ की जब सरकार थी उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कई गौशालाएं बनाई, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही उन गौशालाओं में राशि नहीं दी गई। इस पे क्या कहते हैं? कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे। कई इसमें पूर्व विधायक भी नहीं आए हैं, हमें सूचना मिली है। पूर्व विधायक है, जिला महामंत्री है, उपाध्यक्ष जी, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं। क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा गौ माता पर वोट मांगती है, फिर गौ माता की ऐसी दुर्दशा क्यों है? 3 सांसद है इस रोड पे, फिर ये घोंसला तक की 4 लाइन क्यों रहा? अभी जैसे आगर में रेल की काफी समय से मांग चल रही है, आगर की जनता रेल की मांग कर रही है, आखिर क्या कारण है? डबल इंजन की सरकार है आपकी, फिर भी रेल नहीं है अभी तक। से आप ये विधानसभा हारे हैं, तब से मुख्यमंत्री का दौरा सिर्फ लाडली बहना कार्यक्रम सम्मेलन के लिए आए थे। उन्होंने आगर के कोई बेरोजगारी को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर विकास की बात नहीं करी है। यानी कि पिछले 5 वर्ष में कोई विकास नहीं हुआ। भ्रष्टाचार हो गया, उसमें भी तो वो रात को जो गिट्टी बिछाई, सुबह उस पर डामरीकरण हो गया, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। देखे आपने कभी? उज्जैन से आए हो आप? नहीं। सालरे में जो गौ अभ्यारण्य है वहाँ पे गौ माता को, एक गौ माता पे 72 रुपए दे रहे हैं, पर चूंकि जो अन्य गौशाला ग्राम पंचायत की उस पर 20 रुपए दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या वो गौ माता इतना कम खाती है या ये ज्यादा खाती है? क्या कारण है? ये 18 साल में मामा जी को बहनाओं की याद क्यों आई? कानड़ में जो है विकास के लिए राजनीति, वो अभ्यारण्य में जो गौशालाएं हैं उनको 72 रुपए दिए जा रहे हैं, और हमारी जो गौ माता है उनको जो रखने के लिए केवल 20 रुपए दिए जाते हैं। रेल नहीं है, 4 लाइन केवल घोंसला तक ही रह गया आपका। गौ माता रोड पे क्यों घूम रही है? नहीं, गौ माता रोड पे कहाँ घूम रही है? नहीं गाय तो घूम रही रोड पे। हाँ घूम रही है, खुले आप घूम रही, कोई हमारा वालों को नहीं बना। ठीक है, पानी की कोई उनको कहाँ पानी पियेंगे? कहाँ थोड़ा छोड़ी सब आप ही हिंदू आ गए, आप सबके ऊपर आई के लिए स्थानीय उम्मीदवार को यहाँ से टिकट मिलना थी। तो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे कौन से विकास आगर और विधानसभा में करे हैं जो यहाँ की जनता की मांग थी? कोई 5 घोंसला तक की वहाँ के सांसद अनिल फिरोजी जी ने प्रयास करे तो घोंसला तक 4 लाइन बन गया उज्जैन से। अब यहाँ के सांसद भी अगर प्रयास करते तो वो आगर तक बन जाता, उधर राजगढ़ के प्रयास करते तो वहाँ तक बन जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी टुडे और मैं हूँ आपके साथ लवकुश बैरागी। आज आगर में प्रबुद्धजन कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कम्युनिटी हॉल में चल रहा है। अब उनसे हम कार्यकर्ताओं से, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल कैसा है। आइए हमारे साथ। कौन सा कार्यक्रम था यहाँ? ये तो प्रबुद्धजन सम्मेलन। इसमें स्थानीय कई कार्यकर्ता हैं जो सम्मिलित नहीं हुए, महामंत्री है, भाजपा उपाध्यक्ष है, बहुत सारे। नहीं, सूचना लगभग सभी को थी, पर इसका मुख्य उद्देश्य भाजपा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन नहीं था। ये वास्तव में प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन था, जो वरिष्ठ है, जो जिनने भाजपा को कभी सेवा दी, भाजपा की विचारधारा से रिलेटेड रहे हो या आनुषंगिक संगठनों में काम किया है, उन लोगों का कार्यक्रम था। सुसनेर के आप विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं सुसनेर में। अभी जैसे गौ माताएं रोड पे घूम रही हैं, तो क्या उसके लिए अब कई गौशालाएं जो अधूरी पड़ी हैं उसके लिए कोई प्रयास किया गया आपके? गौ माता की समस्या वास्तव में रीवा सतना का विधायक भी उठाता और मैंने भी विधानसभा में उठाई, आप जानते हैं इस बात को। ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। गौ माता की समस्या सरकार मदद कर सकती है सुलझाने में। गौ माता की समस्या बिना समाज के सहयोग से ये समस्या नहीं सुलझ सकती। गौशालाएं सरकार बनाई भी है, बना भी रही है। आप जानते हो विश्व का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य सुसनेर में बना हुआ है, जहाँ लगभग 5-6 हज़ार गायें हैं, लेकिन इनसे भी नहीं निपटी है। हर गांव के 2-3 गांव के बीच में गौशाला बने, गांव के लोग उसका संचालन करें और सरकार उसमें मदद करे आर्थिक, तो ही गौ माता की सुरक्षा हो सकती है। हम सबको आगे आना पड़ेगा। कांग्रेस का तो ये कहना है कि कमलनाथ की जब सरकार थी
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कई गौशालाएं बनाई, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही सही उन गौशालाओं में राशि नहीं दी गई। इस पर क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल राशि जा रही है। ये जो कई गौशालाएं बाद में भी कंप्लीट हुई, बाद में भी चालू हुई है। कांग्रेस के ज़माने में तो पूरे आगर जिले में एक आध गौशाला होगी जो चालू हुई होगी। मुझे तो एक भी नहीं लगती जो कांग्रेस सरकार जो भी चालू करी है या अधूरा काम कंप्लीट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करी है। कांग्रेस ने तो वोट की राजनीति के लिए खाली घोषणा पत्र में लिख दिया था, और सारी गौशालाओं का आधा पैसा तो सरपंच या जो भी एजेंसियां थी उनकी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे। आगर मालवा जिला शिक्षा में 45वें नंबर पे। आगर मालवा जिला शिक्षा में 45वें नंबर पे है। ये तो संभवतः हो ही नहीं सकता। शिक्षा के क्षेत्र में अपने इस आगर जिले में CM राइज स्कूल जो सुसनेर में बन रहा है, और दूसरा एक और अपना केंद्रीय विद्यालय सुसनेर में है, जहाँ विद्यार्थी आज भी पढ़ रहे हैं। और शिक्षा का स्तर यह बहुत पिछड़ा हुआ जिला था। आज शिक्षा का स्तर सुसनेर और आगर, इस आगर जिले में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा उठा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। अभी कुछ समय पहले यही आंकड़े 45 नंबर पे थे। वैसे अब आगर में लगभग आपने देखा होगा कि हर रोड पे गौ माताएं ऐसे भटक रही हैं, उनको ना पानी की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। गौशालाएं की भी हैं बहुत सारी जो अधूरी पड़ी हुई है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा गौ माता पर वोट मांगती है, फिर गौ माता की ऐसी दुर्दशा क्यों है? आगर जिले में अपने यहाँ शासकीय गौशाला और प्राइवेट गौशाला सब मिला के 160 गौशाला है। 160 गौशाला में से आज की तारीख में कम से कम 60 गौशाला के आसपास अपने यहाँ चालू है पूरे ज़िले में। रही बात है कि जो शासकीय जो गौशाला जो 40 लाख की एक गौशाला जो प्रशासन ने जो दी हैं, इसमें क्या होगा कि बीच में अभी जो 8 महीने 10 महीने पहले जो चुनाव हुआ है, तो जो जनप्रतिनिधि जो ग्राम पंचायत का सरपंच जो पहले जो काम कर रहा था वो सरपंच चेंज हुआ, वहाँ की इकाई जो वहाँ की एजेंसी जो चेंज हुई है, तो उनने कुछ कारणवश वो लोग जो काम करने में सक्षम नहीं है। इसलिए अभी हमने सबको बुला के पूरे जो ज़िले में सभी जितने भी ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, जो भी एजेंसी हैं, उन लोगों को बुला के उनसे बातचीत करके हमने अधिक उनको जानकारी दे के अगर उनकी कोई समस्या है तो हम उसकी समस्या का समाधान हमारी जिला पंचायत के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से हमको समाधान करके उनकी को सब दूर हमने काम चालू करके जल्दी से जल्दी हम सभी गौशाला को चालू करके प्रशासन के माध्यम से। इसमें हमने एक बात और रखी है कि ग्राम पंचायत में अगर पंचायत उसकी सक्षम नहीं हो तो वहाँ का स्थानीय हमारा जो सबसे अच्छा उस गांव का जो समूह चल रहा हो, उस समूह के माध्यम से उसका संचालन करवा के हम सबसे अच्छी गौशाला चलाने का काम हमारी सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे संगठन के लोग काम करेंगे। कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें हमने गौशाला जो है बनाई थी, उसमें अधूरी पड़ी हुई, राशि नहीं आ रही है। नए सरपंच कह रहे हैं कि हम गौशाला चालू तो कर सकते हैं, पर राशि आएगी तब तो आगे की जो है अधूरी पड़ी बिल्डिंग कई जगह जो है दीवारें गिरने लग गई है। ऐसी स्थिति में भाजपा क्यों आखिर पैसा नहीं दे पा रही? ऐसा नहीं है। जो ग्राम पंचायत जैसे तुम्हारा आगर में ये दावड़िया ग्राम पंचायत में सरपंच कांग्रेस का है, फिर वहाँ गौशाला कैसे संचालक हो रही है? ये झूठ बोलते हैं कांग्रेस के लोग जो हैं। वो सरपंच जो 10 साल से है कांग्रेस का ही सरपंच है। वहाँ आज भी कम से कम 50 गायें और अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। तो एजेंसी बदलने के कारण ही ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी जो है उज्जैन लोकसभा है, ठीक है, देवास लोकसभा है, इधर राजगढ़ लोकसभा है, 3 सांसद है इस रोड पे, फिर ये घोषणा था कि 4 लाइन क्यों रहा? ये भी होएगा अभी जो क्या कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की कमियों के कारण? नहीं ऐसा नहीं है। अभी जो घोषणा तक हुआ है तो हो सकता है सिंहस्थ से पहले ये 4 लाइन हो जाएगा। अभी जैसे आगर में रेल की काफ़ी समय से मांग चल रही है, आगर की जनता रेल की मांग कर रही है, आखिर क्या कारण है? डबल इंजन की सरकार है आपकी, फिर भी रेल नहीं है अभी तक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के जो नए आयाम स्थापित करे हैं, पूरे देश ही नहीं प्रदेश ही नहीं बल्कि हर गांव गली तक भारतीय जनता पार्टी के ने विकास कार्य करे हैं। रेल लाइन लंबे समय से मांग जरूर है, लेकिन भाजपा की सरकार जरूर इस काम को पूरा करेगी। इतनी उम्मीद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही कर सकते हैं। जब से आप ये विधानसभा हारे हैं तब से मुख्यमंत्री का दौरा सिर्फ लाडली बहना कार्यक्रम सम्मेलन के लिए आए थे। उन्होंने आगर के कोई बेरोजगारी को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर विकास की बात नहीं करी है, यानी कि पिछले 5 वर्ष में कोई विकास नहीं हुआ। ये सब विपक्ष का जुमला है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नए कार्यकलाप स्थापित किए हैं, जैसे बांध बनाए हैं,
जैसे आज LNT कंपनी आगर के अंदर 5,000 लोगों को लेकर के काम कर रही है, तो 5,000 लोगों को रोजगार नहीं मिला क्या? ऐसा नहीं है। और रोड बना, इसमें लोगों को रोजगार नहीं मिला क्या? उसमें भी तो भ्रष्टाचार हो गया, उसमें भी तो वो रात को जो गिट्टी बिछाई, सुबह उस पर डामरीकरण हो गया, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। देखे आपने कभी? उज्जैन से आए हो आप? नहीं, उज्जैन से आए हैं, लेकिन उपलब्धि के रूप में अगर कहा जाए तो भाजपा की सरकार ने ही उपलब्धि दी है और उपलब्धि दे रही है। कांग्रेस को समय गड्ढे थे, न पानी था, न नल जल था, कुछ भी नहीं था। आज अगर सक्षम हुआ है प्रदेश, आज विकास की राह पर है, तो शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम करा। गाय पशु है या गौ माता? गाय को गौ माता मानते हैं। गाय पशु है या गौ माता? गौ माता। गौ माता। गौ माता। गौ माता। गौ माता। तो फिर ये रोड पे क्यों घूम रही है? इसकी व्यवस्था क्यों नहीं है? आपकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है आपकी, अभी तक गौ माता की सूद, क्या आपने कोई आंदोलन करा ऐसा कुछ? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गौ माता हमारी माँ है, मगर इस प्रदेश मध्य प्रदेश के मुखिया को यूँ कहना चाहिए कि भाई एक एक गाय सब बांधो। जैसे लाडली बहना को पैसा दे रहे हैं, 1-1 हज़ार आपको भी देंगे, तो एक गाय नहीं बचेगी रोड पे। देखिए, आपके गले में भारतीय जनता पार्टी का एक दुपट्टा है, आप ये बात कह रहे हैं, आपका प्रबुद्ध जन कार्यक्रम थे, क्या आपने वहाँ मांग उठाई? देखो, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ इतने बड़े मंच से। कार्यकर्ता छोटा बड़ा क्या? कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है। सालरिया में जो गौ अभ्यारण्य है, वहाँ पे गौ माता को, एक गौ माता पे 72 रुपए दे रहे हैं, पर चूंकि जो अन्य गौशाला है ग्राम पंचायत की, उस पर 20 रुपए दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या वो गौ माता इतना कम खाती है या ये ज्यादा खाती है? क्या कारण है? ये विसंगति थी जो इसको हल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश चुनाव की जो घोषणा पत्र समिति है, उसका उज्जैन में भी बैठक हुई थी, उसमें यह मुद्दा उठा था। और इसके साथ ही आगर जिले में जो इस विश्व का सबसे बड़ा गो अभयारण्य होते हुए भी हमारे आगर जिले में विशेषकर गौ माता सड़कों पर घूम रही है, इस विषय में भी वहाँ पर चर्चा हुई है। और इसको निश्चित जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र भी आने वाला है, उसमें इसका पूरा निदान है और निश्चित रूप से होगा। 2 विधानसभा, एक में कांग्रेस पे काबिज है, एक में भाजपा, जो पहले निर्दलीय विधायक थे भाजपा में आए हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव है, तो क्या अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में गए, कई ग्रामीणों से हमने बात करी, उनका ये कहना है कि जो गौ माता का ध्यान रखेगा हम उसी सरकार को जिताएंगे। इस पे क्या है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अभी हमारे जिले के कलेक्टर महोदय ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद सभी पंचायत, जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया है कि आप अपूर्ण पड़ी गौशालाओं को शीघ्र पूर्ण करें, और उनका अगर बजट आवंटित नहीं है तो उनका बजट की व्यवस्था हमारी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और बहुत जल्दी उसको पूरा करेंगे। अच्छा, कई बार अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में जब जाते हैं बातचीत करने के लिए, तो कई बुजुर्ग लोग हैं, युवा हैं, कहते हैं कि 18 साल में मामा जी को बहनाओं की याद क्यों आई? देखो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 18 साल बाद यह कहना तो बिल्कुल गलत है कि 18 साल बाद बहनाओं की याद आई। वो उनकी जो एक सबसे लाडली लक्ष्मी योजना है, वह पूरे हमारे मध्य प्रदेश में जो लागू हुई, उसको पूरे देश ने लागू किया है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना एक ऐसी योजना है पूरे, और दूसरे अन्य राज्यों की सरकारों ने भी उसको लागू किया है, इसलिए यह कहना तो गलत है कि अभी याद आई। मामा जी लगातार निरंतर बहनों और भांजियों की फिक्र करते रहते हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे, और मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के और लाडली लक्ष्मियों के कल्याण के लिए उनसे जितना बन पड़ेगी मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। अच्छा, 18 सालों से भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है आपकी। यहाँ आगर जिले में संतरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। पहले यानी कि 2-5 साल पहले से भी मन से बड़े बड़े दावे किए गए कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ लगाया जाएगा, अब तक क्यों नहीं लगा? क्या कमी रह गई? देखो, पार्टी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम, इस प्रोजेक्ट को लेकर है तत्पर। मेरे पास भी 12-13 बीघा संतरे का बगीचा है। यहाँ से अपन कानड़ में प्लांट डलता है, नलखड़ा में डलता है, सब दूर डलता है। अच्छा भाव मिल रहा है, 40-45 रुपये किलो संतरे जा रहे हैं यहाँ से। ये भाजपा सरकार की देन है। और यहाँ जो अभी वर्तमान विधायक जो है विपिन वानखेड़े जी, अभी मैंने यही सुना था, शायद आपने किसी से पूछा था कि बेरोजगारी मुश्किल से पूरी विधानसभा में मुश्किल से 40 से 50 पंचायत में 2-2, 1.5 लाख रुपए का उनने फंड दिया है। अभी तक सारा फंड उन्होंने ये अपने बोर्ड लगा दी अपने नाम से, वो 50-50 हज़ार की वो प्रतिशाला बना दी। उनका टेंडर लगाया उन्होंने 2-2 लाख का। ऐसे टैंकर दिए कि वो जो जोर से हवा चले तो उसमें भी पलटी खा जाते हैं।
ये विकास करा है, इस मुद्दे पे बात करो कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक ने क्या करा। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, विपिन वानखेड़े ने यहाँ कुछ भी नहीं करा है। बाकी सरकार, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने काफ़ी योजना गरीबों तक लागू करी, आवास बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं, बहुत सारा काम करा है सरकार ने। बताओ कहाँ करा, कहाँ नहीं करा। जिला चिकित्सालय है, आए दिन वहाँ पे विवाद होते रहते हैं, डॉक्टरों की कमी जिला है। चिकित्सालय उज्जैन में भी नहीं है, ऐसा जिला चिकित्सालय आगर का है। आसपास सरकार के भी तो लोग- आपकी है, आप ला बिल्कुल सकते हैं है। कर्मचारी, क्यों नहीं करनी पड़ती है? कौन सी बात को लेकर वहाँ पे मगजमारी होती रहती है, बताओ आप। आए दिन गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट होती रहती है, विवाद होते रहते हैं, आए दिन वीडियो आते रहते हैं, शायद आपने नहीं देखे ये हो। तो लगातार, ये क्या है, छोटी मोटी अनबन तो होती रहती है। किसी को पार्किंग के वहाँ झगड़ा हो जाए, इसको बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं है। वही डॉक्टर शासकीय सेवाओं में सेवा नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अच्छी सेवा दे रहे हैं। नहीं, शासकीय हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं हैं इस टाइम पे, आगर हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं। भाई साहब, आप जैसे अभी कानड़ से हैं, अभी हमने कुछ समय पहले कानड़ में भी जो है एक कार्यक्रम रखा था छोटा सा, वहाँ की जनताओं से बात करी थी। वहाँ के आम नागरिकों का कहना था, आपने देखा था, नागरिकों का कहना था कि कानड़ में जो है विकास के लिए राजनीति, कन्नड़ में विकास के लिए राजनीति हो रही है। तो विकास के लिए अगर राजनीति हो रही, कितनी अच्छी बात है, कन्नड़ का विकास होगा, ये तो अच्छी बात है ना। विकास के लिए अगर कोई राजनीति करता है तो गलत है क्या? उनका ये कहना है कि तहसील कार्यालय 8 किलोमीटर दूर बनाया है। जी, कन्नड़ में जगह कम होने की वजह से उन्होंने वहाँ बनाया है। आगे अगर भविष्य में बिल्डिंग में और कुछ जरूरत पड़े, चौड़ी हो, तो जगह कहाँ से लाएंगे? कन्नड़ में मुख्यतः जगह की कमी है, इसलिए वहाँ बनाना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने मांग करी थी कि यहीं कहीं बना दो, लेकिन जगह की कमी के कारण वहाँ बनाना पड़ा। बस यही विषय है। मुख्यमंत्री जी आए थे अभी कुछ समय पहले लाडली बहना सम्मेलन में, उन्होंने एक संजीवनी हॉस्पिटल का जो है उद्घाटन किया था, वो आज भी जो है ताला लगा उसमें। निश्चित रूप से अगर ताला लगा है तो मैं आज ही बात करूंगा सीएम उच्च से, क्यों लगा है, हमने क्या सीएम कारण साहब से है? बात करी थी, बोले उसके लिए अलग से ही व्यवस्था रहेगी सारी। मैं सीएम उच्च से बात करता हूँ ना, आपने बात संज्ञान में लाई है। अगर बंद है तो मैं सीएम उच्च से आज ही बात करके उसको करता हूँ, उनका क्या तकलीफ है, क्या क्यों नहीं खोल पाए, क्या व्यवस्था है। मतलब जैसे गौ माता जो है काफी रोड पे घूम रही हैं, क्या इसके लिए कोई प्रयास किए हैं डबल इंजन की सरकार ने? गौ माता के लिए गो अभ्यारण्य यहाँ पे सुसनेर में बहुत बड़ा लगा है, उसमें व्यवस्थाएं जो बढ़ती जा रही है। मामा पहले 2000 की व्यवस्था थी, फिर 3 की थी, 4 की, आज 5000, 6000, 7000 तक पहुँच गई है। और जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती जाएगी, निश्चित रूप से गौ माता हमारे लिए सम्माननीय भी है, पूजनीय भी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ वंश के लिए काम कर रही है। वैसे अभी कुछ समय से जो अन्य ग्राम पंचायतों में जो संस्था के द्वारा गौ संचालन कर रहे हैं गौशाला का, उनका कहना था कि गौ अभ्यारण्य में जो गौशालाएं हैं उनको 72 रुपये दिए जा रहे हैं, और हमारी जो गौ माता हैं उनको जो रखने के लिए केवल 20 रुपये दिए जाते हैं। ये जो बात आपने बताई है, अभी तत्काल में कुछ गौशाला नहीं बन पाई थी, तो उस पर टीन शेड डालकर तत्काल अभी काम कराया है। वहाँ जहाँ भी जो आवश्यकता लगेगी गौवंश के लिए, वो हमारी सरकार ध्यान में रख कर के जो जहाँ जितना खर्च लगना वो उसकी व्यवस्था करेगी। अरे भाई साहब, आगर में जो है जैसे देखा जाए रेल नहीं है, 4 लाइन केवल गौसला तक ही रह गया आपका। रेल नहीं है, इसका तो आप सबको जानकारी है, लेकिन ये हमारे संज्ञान में है। हम प्रयास करेंगे कि वो चीज़ यहाँ निकले। ये लंबा एक केंद्र शासन का मामला है, और जो हाईवे अपना नेशनल, ये भी केंद्र सरकार का मामला है। तो हमारी बात निरंतर हम वहाँ पहुँचा रहे हैं, और संभव है कि वो हमारी मांग पूरी करें। वैसे अब आज जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में कई महामंत्री जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो नहीं आए हैं, कोई उपाध्यक्ष बहुत सारे हैं, 1-2 उपाध्यक्ष वो नहीं आए, क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक क्राइटेरिया है, ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन के नाम से प्रबुद्ध जन, जो किसानों में अच्छे कार्य करने वाला, व्यापारी में ठीक काम करने वाला, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अलग अलग कार्यकर्ताओं को इसमें बुलाया था। ये पार्टी का अलग से कार्यक्रम था प्रबुद्ध जन, इसमें सहज रूप से सबको सूचना दी थी, जो सहजता से आ सकते हैं, अनिवार्य नहीं था। अरे वैसा अभी जैसे पूर्व विधायक भी हैं, वो वरिष्ठ हैं, वो भी नहीं आए हैं, तो क्या कहीं ना कहीं पार्टी में भीतरी घात हो सकती है? पूर्व विधायक अभी आपके सामने बद्रीलाल जी सोनी बैठे थे, पूर्व विधायक मुरलीधर जी बैठे थे, मुरलीधर जी, पाटीदार जी, ठीक है, जिसको समय मिला बताया, जैसा कि इसमें बहुत अनिवार्य नहीं था। ये प्रबुद्ध जन का अलग से सम्मेलन था, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के, अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग स्तर के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है। कौन सी विधानसभा से? भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा सुसनेर 165। कैसा माहौल है सुसनेर में? बहुत शानदार माहौल है। हमारे
डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया है। जनता के बीच हम बिल्कुल जा सकते हैं। हर झोंपड़ी हर खोपड़ी में भारतीय जनता पार्टी का किसी भी आंख बीच कर किसी भी व्यक्ति का यदि हम हाथ पकड़ लें तो उसको भारतीय जनता पार्टी की योजना का लाभ कहीं न कहीं रूप से मिला है। गौ माता रोड पे क्यों घूम रही है? नहीं, गौ माता रोड पे कहाँ घूम रही है? नहीं नहीं गाय तो गाय घूम रही रोड पे? हाँ घूम रही है, खुले आम घूम रही, कोई हमारा वालों को नहीं बना। ठीक है, पानी की कोई उनको कहाँ पानी पियेंगे कहाँ? थोड़ा छोड़ी सब आप ही हिंदू आगे आप सबके ऊपर आई गायों के लिए बहुत सरकार ने गौशाला का निर्माण किया है। बहुत जगह गौशालाएं चालू है और यथावत उनके लिए कर्मचारी लगे हुए, शुक्ला खल आदि की व्यवस्था शासन की ओर से भेजी जा रही है और व्यवस्थित गायों की देखरेख हो रही है। लेकिन कुछ लोग जो कांग्रेस वाले दाग लगा रहे हैं कि गौशाला रोड पे घूम रही है, तो ये गायें छोड़ी किसने छोड़ी? व्यक्ति ने तो छोड़ी। अभी जो नए सरपंच बने उनसे हमारी कई बार चर्चा हुई, उनका कहना है कि ऊपर से ही पेमेंट नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे गौशाला वाली है। अभी हमारे यहाँ पे सुई गाँव में अधूरी गौशाला थी जिसका काम अभी वहाँ पे ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था, तो गौशाला का कार्य चालू हो गया और लगभग तो पूर्ण रूप में तैयार है और गौशाला कंप्लीट है। पहले ग्रामीणों ने चक्का जाम किया उसके बाद नहीं ऐसा नहीं, वो तो कुछ पुराने टाइम पे वो स्वीकृत हुई थी और अब पूर्ण होगी और व्यवस्थित गायों की देखरेख वहाँ पे हो रही है। 4 लाइन ठीक बना है? 4 लाइन शानदार है। 4 लाइन तो नहीं है, 4 लाइन तो अभी 4 लाइन नहीं है, लेकिन रोड शानदार है। हम बहुत गड्ढे में जब 4 लेन बनेगा और उज्जैन से झालावाड़ रेल चलेगी। जय भाजपा विजय भाजपा। कौन सा कार्यक्रम था ये? आज बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तरीय सम्मेलन सुसनेर विधानसभा और आगर विधानसभा के संयुक्त कार्यक्रम बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के माध्यम से हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे डॉक्टर्स जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उनका सम्मेलन आयोजित भारतीय जनता पार्टी जिला की ओर से किया गया। कई इसमें पूर्व विधायक भी नहीं आए हैं, हमें सूचना मिली है। पूर्व विधायक है, जिला महामंत्री है, उपाध्यक्ष जी, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ पाए, क्या कारण? संगठन ने सभी को काम की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में भेज रखा है और सभी जो चुनाव प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो सभी उनके साथ लगातार घूम रहे हैं। कुछ व्यवस्था होने के कारण वो नहीं आ पाए हैं। अच्छा, अगर जो जनता है उनकी कहीं ना कहीं शुरू से ये मांग रही है, अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, उनका कहना है स्थानीय उम्मीदवार को यहाँ से टिकट मिलना थी। तो मधु जी गेहलोत लगातार 18 वर्ष हो गए हैं, लगातार 18 वर्ष से गांव से संपर्क है, व्यक्ति से संपर्क, जीवित संपर्क मतदाता से है, सबसे नाम से जानते हैं, तो स्थानीय निवासी है। हमारे साथ एक ग्राम पंचायत के सरपंच भी हैं और जिला पंचायत सदस्य जी भी हैं। अभी कितना फंड आया है? आप जब से सरपंच बने पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार से कितना फंड आया पंचायत? फंड तो काफ़ी आ गया है ना। 3-4 बार राशि डल गई है। जिला पंचायत में भी अभी राशि एक बार डल गई है, दूसरी आने वाली है। कौन कौन से कार्य हो गए अभी साल भर में पंचायत में? बढ़िया काम हो रहा है, सीसी काम चल रहा है, तो नाली बता वाली देंगे का, है ना। मेरे यहाँ तो एक मांगली भवन बन रहा है, मेरी ग्राम पंचायत मांगली भवन बन रहा है। मेरे दोनों गांव है, मेरी ग्राम पंचायत मलवासा में, दोनों जो स्वास्थ्य परिसर बन रहे हैं, 2 सीसी रोड बन गए हैं, नालियों के काम चल रहे हैं। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे कौन से विकास आगर और विधानसभा में करे हैं जो यहाँ की जनता की मांग थी? कोई 5? सभी विकास हुए बीजेपी के सरकार में, ऐसा कोई भी विकास बाकी नहीं है। मैंने आपसे ये बोला कि कोई 5 उपलब्धियाँ जो आगर की जनता की मांग थी विकास के लिए, रेल है, 4 लाइन है, उद्योग है, ऐसी अन्य बहुत सारी हैं, उनमें से कौन सी हुई? उनमें से अब रेल लाइन अभी होगी। कब होगी? अभी अगली विधानसभा में हो जाएगी। ये तो कहते कहते कितना समय हो गया है, आगर की जनता जो है बिल्कुल इस बार तो मूड बना के बैठी हुई है। इस साल किसी हालात में रेल आ जाएगी आगर में, ये हमारा दावा है। ये आपका दावा है? हाँ। तो आपके सांसद मदद दिखाई नहीं दे रहे हैं। सांसद महोदय अभी कई बाहर चले गए हैं। अभी कई ग्रामीण क्षेत्र में हम गए थे अभी सुदवास में, वहाँ के ग्रामीण बोल रहे हैं कि हमारी जो सड़क है 3 किलोमीटर की सड़क, वो पहले प्रधानमंत्री में आ गई, PWD में आ गई, लेकिन सड़क बनी ही नहीं। बन जाएगी इस साल किसी हालत में। तो वो ग्रामीण बहिष्कार कर रहे हैं वोट का? नहीं, वोट देंगे, उनसे बात हो गई हमारी। कब हुई बात? आप अभी गए थे हम। हाँ, बराबर वोट देंगे वो। बैनर पोस्टर लगा दिए उनने? और वो तो पहले भी लगाया था उनने, नाराज हो गए थे, अभी हो गया सही हो। वैसे कौन सी ऐसी जो है मांग आगर विधानसभा के मतदाताओं की थी वो पूरी करी भारतीय जनता पार्टी? एक तो आगर जिले की, जिला जो बनाने की मांग की थी वो जिला हुआ।
उसके बाद उज्जैन रोड की जो ये 4 लाइन थी इसका काम जारी है। 4 लाइन का बना है तो 2 लाइन जो उज्जैन से चौली घोषला तक तक ही बना है। घोषला था कि वहाँ के सांसद अनिल फिरोजी जी ने प्रयास करे तो घोषला तक 4 लाइन बन गया उज्जैन से। अब यहाँ के सांसद भी अगर प्रयास करते तो वो आगर तक बन जाता, उधर राजगढ़ के प्रयास करते तो वहाँ तक बन जाता। प्रयास है उनके और आगे भी बनेंगे। मतलब कहीं ना कहीं कमी जरूर है, कमी है कहीं ना कहीं। नहीं कमी तो नहीं है, बनेगा। अब 3 काम हुए, 2 काम और होंगे। आगर में रेल लाइन भी आएगी और दोनों काम होंगे। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं विधानसभा आगर से ही हूँ, बड़ौद। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मेरा इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। अभी आप युवा हैं, क्या अभी बेरोजगारी है आगर में या नहीं है? बेरोजगारी तो बहुत कम हो गई है। ऐसे कैसे हो गई, मतलब क्या ऐसा करा है यहाँ आगर में जो बेरोजगारी कम यहाँ हो गई? पर सिर्फ ये पाट के उधर वहाँ पर हुआ है वो क्या हुआ? अभी मतलब सोयाबीन का प्लांट डला हुआ है। ऐसा अभी आगर जिले, अब आगर में तो हमारे विधायक जी ही नहीं है बीजेपी के। सरकार तो आपकी है, दोनों सरकार आपकी है, कांग्रेस मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार आपकी है। मेन मुखिया भी तो होना चाहिए ना हमारा। पहले तो विधानसभा में हमारा विधायक जी होंगे तो हम उनसे मांग की अपेक्षा करेंगे। और रही बात सांसद जी की, तो सांसद जी का क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है, तो वहाँ पर बात पहुँचाने के लिए हमारे को हमारा विधायक चाहिए सबसे पहले। अरे विपिन जी ने तो कुछ भी काम नहीं करा 5 साल में। उनने सिर्फ यही लगाए प्रतिशत बनाए, उन्होंने टैंकर लाए, इसके अलावा क्या आक्रोश यात्रा आई उसमें तो मन से बोल रहे थे कि ऐसी कोई पंचायत नहीं जिसमें उन्होंने राशि नहीं दी है। नहीं, कोई दावा कर रहे हैं वो तो। नहीं, कौन सी पंचायत में राशन दी है बताओ, 1-2 पंचायत में हमारे से। वो तो कह रहे हैं हमने विकास करा, क्या विकास करा? अच्छा उन्हें बता। विकास नहीं करा उन्होंने अभी तक, ये सिर्फ प्रतिशत बनाया और ये जगह जगह इनने हाँ टैंकर दिए और कुछ नहीं दिए उन्होंने। 40-40 हज़ार के टैंकर ने 2-2 1.5 लाख के बिल बनाया उन्होंने। मतलब आगर में बेरोजगारी भी नहीं है, आगर में कोई मुद्दा भी नहीं है। बेरोजगारी होगी तो अभी ठीक हो जाएगी। ऐसी विधायक थोड़ी बहुत तो बेरोजगारी सभी दूर है वो। यानी आगर की जनता अगर भाजपा का विधायक नहीं बना तो विकास नहीं होगा? होएगा ना विकास, कोई नहीं होगा। कहाँ हुआ भाई साहब, बोल रहे हैं विकास विधायक बनाएंगे तो उसके होगा बाद ना, पर मेन मुखिया होना चाहिए ना। मुखिया, मेरी बात सुनो, मेन मुखिया होगा तो ही तो वो काम करेगा ना। हम डायरेक्ट तो आगे नहीं जा सकते, ऐसा है। अब हमारे जो विधायक जी रहेंगे तो उनसे हम बातचीत रखेंगे। अच्छा, तो वो आप युवा हैं, आने वाले समय विधानसभा चुनाव है, यदि भाजपा का विधायक बनता है तो ऐसे कौन से काम हैं जो इस विधानसभा के जो होंगे? काम तो बहुत सारे हैं, ऐसे बेरोजगारी के लिए कोई कंपनियों को ऑफर देना, और उसके बाद रेलवे का है। रेलवे अगर आगर से निकलती है तो उससे भी बहुत विकास मिलेगा आगर को। और ये 4 लाइन का जो आप बॉर्डर 2 लाइन बना, इसका 4 लाइन का भी काम कार्य कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे अभी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो आगर से 6-7 किलोमीटर दूर है, तहसील कार्यालय एसडीएम कार्यालय 6-7 किलोमीटर दूर है, आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। कई मरीज ऐसे रहते हैं जो बस से आते हैं, बड़ौद चौराहे उतरते हैं, वहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल जाते हैं। क्या इस पर कोई ध्यान नहीं है? नहीं, ये अगर ये है तो ये तो जगह के हिसाब से है ना। अब नगर में जगह नहीं है तो वो तो स्वाभाविक बात है, भारी बनाना पड़ेगा ना। वो नगर में थोड़ी ना बन सकती है। तो पुराना जो हॉस्पिटल था वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेवाएं दे सकते थे। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आपने जो बताया सेवाएं दे सकते थे, लेकिन भविष्य को देखते हुए जो अभी जो हॉस्पिटल बना है वो काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी सुविधायुक्त बना है। और आने वाले समय में धीरे धीरे वहाँ और साधन बढ़ेंगे, संसाधन बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से आपने एक प्रश्न पूछा था कि बेरोजगारी का मुद्दा है, वाकई बेरोजगारी यहाँ पर एक मुद्दा है, लेकिन इस विषय में धीरे धीरे काम हुआ है, पर बहुत स्लो हुआ है। आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद हो सकता है हमें अब अच्छा प्रत्याशी मिला है मधु गहलोत के रूप में, जो निश्चित रूप से उद्योग धंधे लगाने की कोशिश करेंगे। और ये हम आशा भी करते हैं, और इसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसके लिए खरे उतरेंगे। अच्छा, अभी कुछ समय पहले कुछ जो आगर विधानसभा के पूर्व विधायक हैं और दावेदार हैं, उनकी एक गुप्त जगह पे मीटिंग भी हुई थी, वो कहा स्थानीय को लेकर कुछ चर्चा हुई, उस पर क्या है कुछ कहना है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो मीटिंग हुई तो उनका निजी मामला है। पार्टी यहाँ अपने पार्टी एक सिंबल कमल के फूल के साथ चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी के लिए नहीं। पार्टी एक परिवार है, यहाँ कोई भी प्रत्याशी हो सकता है। उसमें से कई विधायक जो यहाँ हमें नहीं दिखाई नहीं दिया इस कार्यक्रम में। ये उनका हो सकता है, उनको कोई काम आ गया होगा। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, निश्चित रूप से हर व्यक्ति का अपना कोई काम है। और यहाँ जो काम आज अपना काम निकाल के छोड़ कर आए हैं, वो भी बहुत कहीं ना कहीं अपना काम छोड़कर ही यहाँ आए हैं। आगर में जैसे मुद्दे की कमी नहीं है, मांग जो है आगर की जनता काफ़ी समय से करती आई, पूरी तो नहीं हुई अभी तक।
अधिकतर पूरी हुई ना। कौन कौन सी हुई? आगर की जनता की मांग थी। आगर की जनता की मांग मैं बताता और वो हूँ। पूरी हुई मैं पोल आगर पास। में ही रहता हूँ, मैं कोई बम्बई नहीं रहता हूँ। मैं आगर की जनता की मांग बताता हूँ। पहले आगर ने घोषणा करी थी कि आगर जिले को आगर जिला बनाना, तो वो आगर जिला कमिटमेंट जो शिवराज सिंह जी ने कहा था वो करके दिया, प्रथम बात। सेकंड बात, यहाँ इतने मतलब विभागों का उद्घाटन हो चुका है, जो मतलब लोग उन उद्घाटन के बाद, कई लोग उन उद्घाटन के बाद जा नहीं पा रहे, इतने ऑफिस यहाँ पे खुल गए हैं, इतने यहाँ पर विकास का कार्य चल रहा है। इसके अलावा आपका सेकंड मुद्दा था रोड का, रोड भी उनने बेहतरीन तरीके से बनाए। हम लोग बड़ौद में तहसील में रहता हूँ, आगर में निवासी, कई बार मैं काम के लिए आता हूँ, कई बार मेरा काम के लिए रहता था, तो मैं बड़ौद से जब निकलता तो 1.5 घंटे में आता था कांग्रेस सरकार में। आज की तारीख में मैं 15 मिनट में आज ही आया हूँ, मेरी गाड़ी से 15 मिनट में आगर पहुँच जाता हूँ। इसके अलावा रोडों का भी विकास अति अच्छा कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आगे भी करती आई है और करती रहेगी, ऐसा उनका मतलब जो दावा है वो पूरा करके रहते हैं, ऐसा जो भी कमिटमेंट देते हैं। कहा बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, पर वहाँ कर्मचारी तो है ही नहीं। कर्मचारी पूरे विभागों में, जो विभाग काम के हैं उनमें है। अभी इतना बड़ा जिला बना है तो ऐसी सब पूर्ति आज ही तो नहीं कर पाएंगे वो भाई, धीरे धीरे लोग उनकी उसके लायक काम बढ़ेंगे तो उनके लायक अधिकारी भी बढ़ेंगे। गाय पशु है या गौ माता? गौ माता है। हमें क्यों भटक रही है वो? भटकने का कारण कुछ नहीं है, कुछ लोग मान लो कि 1 करोड़ जनसंख्या है तो सब लोग गाय बांध नहीं रहे, कुछ गाय को अलग रूप से देखने वाले हैं, इसलिए गाय भटक रही है। हमें अभी जानकारी मिली आप गौशाला का संचालन करते हैं, कितनी गौ माताएं आपके यहाँ है? 240 है। 240 गौ माताएं। कैसे आप उनकी सेवाएं करते हैं? मतलब लोगों का चंदा करके और बाहर से लाते हो पैसे से उनका करते हो, कुछ गवर्नमेंट भी देती है व्यवस्था। कितना देती है गवर्नमेंट? वो 4 और 6 रुपए के हिसाब से, गाय के हिसाब से देती है पैसे। एक गाय पे 4 और 6 रुपए सब? हाँ। सालरिया गो अभ्यारण्य वहाँ पे 72 रुपए। वो तो क्या गवर्नमेंट का ही पूरा प्रोजेक्ट है, वो तो ठेके में चला गया प्राइवेट। हाँ तो वो अब चला गया तो मैडम। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे गौ माता, आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, आपको काफी अच्छा लगता होगा, कैसा लगता होगा आपको? ये बढ़िया लगता है गौ माता की सेवा करना। अच्छा, अभी जो गौ माता है, मैंने भी देखा है कि बहुत सारी गौ माताएं जो जैसे अभी ये घूम रही है, सामने बहुत सारी गौ माता घूम रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार इसकी व्यवस्था करे भाई। पहले क्या उनने भूमि का पट्टे जो दिए हैं जंगलों में, मतलब लोगों को, अगर वो 2 गाय, एक पट्टे के ऊपर 2 गाय की अगर वो गालन कर दे तो ये जितनी भी आवारा जो गायें घूमती हैं, ये गायें सब व्यवस्थित हो जाती है। अभी जो गोचर भूमियां हैं, कई जगह तो कई लोगों ने कब्जा भी कर रखा है, और कहीं जो है उस पर बहुत सारे दूसरी चीज़ें हो गई हैं। तो जैसे गौ माता है वो कहीं ना कहीं भटक रही हैं, तो सरकार से क्या मांग रखते हैं, क्या सुधार होना चाहिए गौ माता? सरकार से तो यही मांग हमारी कि जिनके जो जो इनके पट्टे दिए हैं उन पट्टों को अनिवार्य कर दो, मतलब कि भाई 2 गाय हो उन पट्टों के ऊपर रखे। और दूसरा जो क्या है, अब आजकल तो क्या गौ माता की जो है हिंदू समाज के लोगों को भी गायों को छोड़ देते हैं खाने के लिए, दूध निकाल लिया, दूध छोड़ दे, वो 6 महीने बाद, 6-8 महीने बाद, 4 महीने बाद गौ बंद कर दे दूध और फिर छोड़ देते हैं। तो उनकी व्यवस्थाएं भी सर बेचारी उधर घूमती फिरती है। यही गौशाला अधूरी पड़ी हुई है। नहीं तो अधूरी उसको पूरी की जाए, और उसके बाद कलेक्टर महोदय निर्देश दे सरपंच को कि वो जहाँ भी खाली गौशाला है वहाँ गायें पहुँचाई जाए। सरपंच का कहना है कि ऊपर से पेमेंट नहीं आया, तो हम गौशाला कैसे बनाए? नहीं, पेमेंट तो शासन देगा। कहाँ दे रहा है पेमेंट? पेमेंट दे रही सरकार, नहीं दे रही ना, जगह जगह बन रही, नहीं दे रही। हाँ अधूरी पड़ी है हमारे साथ, अधूरी पड़ी है। हाँ बहुत सारी गौशाला। कौन से हैं आप? मैं नानियाखेड़ी पायरा से हूँ साहब। नानियाखेड़ी पायरा से गौशाला अधूरी है? हाँ अधूरी है, अभी तो ये गौशाला अधूरी पड़ी है। अधूरी पड़ी तो वो भी होगा पूरी। कितने समय से अधूरी पड़ी है? वो कमलनाथ जी के राज पे बंद चालू हुआ था, शिवराज सिंह आए, अभी क्या मालूम डबल पे सरकार। कौन सी सरकार ने गौशाला का निर्माण चालू करवाया था? वो तो कमलनाथ जी की सरकार ने जब करवाया था, जिसके बाद में शिवराज सिंह आया। अब सरकार को तो 25 महीने होने जा रहे हैं, वापस आएगी। शासन का आपके सामने उदाहरण है। उदाहरण तो है, पर शासन का भी टारगेट बताओ। नई सरकार कर्जा लेके लाडली बहनाओं को तो फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं, गौ माता के लिए पैसे नहीं सरकार। गौ माता के लिए भी कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। ऐसे घूम रही है, वो तो अपना भी फर्ज है प्रत्येक व्यक्ति का कि गाय को। क्या मुद्दे हैं आगर विधानसभा में, क्या आप जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे?
जनता के बीच में ये कि विकास की भावना होना चाहिए और का विकास ये है। क्या विकास करा? विकास तो बहुत हो गया साहब, जिधर देखो उधर विकास। क्या नाम से आप देखो, रोड पे देखो, हाईवे बन गए, हाँ, और किस कृषि में देखो, सब दूर विकास ही विकास हो रहा है। आप यानी मैंने गरीबों के कितने झोंपड़े बन गए, झोंपड़े में रहते थे बेचारे उन लोग, वो महल बन गए। हमारे साथ एक दादा हैं, गिरौली के, बड़ौद क्षेत्र के गिरौली के दादा हैं। उनके नाम का प्रधानमंत्री आवास किसी और को दे दिया, वो भटक रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, कई बार शिकायत उन्होंने कर दी। तो ये माने काम जो ऊपर का काम करने वाला तो अच्छा है, मगर ये नीचे के लोग बेईमान बन जाए तो उसका क्या करें? नीचे के लोग बेईमान बन जाते हैं तो क्या करें? नीचे के लोग बेईमान है, माने कोई सभी नहीं है, एक तरफ से है जरूर, आपकी ये नहीं कि नहीं है। अच्छा, आगर की जो जनता है, आगर विधानसभा की, उनकी ऐसी कौन सी मांग थी जो भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में पूरी कर? ये केवल जिले की मांग थी, जिला की मांग पूरी हो गई। तो 4 लाइन की मांग नहीं थी? 4 लाइन की तो थी, रेल की नहीं थी? 2 लाइन दे दी तो सही नहीं। 2 लाइन तो पहले ही था। कभी 4 लाइन भी बन जाएगा समय आने पर, और 2 लाइन भी ऐसी बन गई है साहब के हमारे गांव जो तनोड़िया है, वो यहाँ से वहाँ तक जो रेलिंग लगी, मान लो कि उसको जानते हैं बहुत बड़ा ये शहर नहीं हो, सिटी हो, ऐसा स्वच्छ भारत हो गया वो, ऐसा हो जी। और उसमें कई जगह तो गड्ढे हो गए, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। नहीं अभी आप चलो मेरे साथ, यहाँ से दिखा दूंगा मैं आपको। अगर से उज्जैन, हाँ, मैं तहसील कार्यालय के बाहर दिखा दूंगा। आगर तहसील कार्यालय, ये तो नगर पालिका संबंध, अपन तो क्या नाम से, आगर का तहसील कार्यालय आगर से 6 किलोमीटर दूर है, उज्जैन रोड पे, आरटीओ ऑफिस के सामने। वहाँ उसके पहले जाएंगे ना, बना है ना, कितनी दूर बना है? आप कभी गए वहाँ पे? बहुत बार परेशानी का सामना करना पड़ता है वहाँ जाते हैं तो? कोई परेशानी तो नहीं है साहब, और कुछ न कुछ तो मनुष्य के जीवन में परेशानी आती है, तो उसका रास्ता आपने खुद। भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्धजन कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पे, हमने भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ वरिष्ठ नेताओं से हमने चर्चा करी। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगर से लवकुश बैरागी की रिपोर्ट।